हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 10th में पढ़ेंगे स्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स स्टैटिक्स में हम लोग को तीन चीज़ के बारे में बात करना है। हम लोग को बात करना है मीन के बारे में, है ना। सेकंड बात करना है मीडियन के बारे में, मीडियन। और थर्ड बात करना है हम लोग को मोड के बारे में। हम लोग को तीन चीज निकालना है स्टैटिक्स में, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं मीन से पहले, फिर पढ़ेंगे मीडियन, फिर पढ़ेंगे मोड। तो आज हम पढ़ेंगे मीन के बारे में कि मीन कैसे निकालते हैं, मीन, हाउ टू फाइंड मीन, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट, है ना। वीडियो को लंबा बिना किए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं मीन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, है ना मीन। अच्छा, मीन निकालने के लिए मेरे पास मैथड्स है, मीन निकालने का मेरे पास तीन मैथड्स है। और एग्जाम में जो मैथड बोलेगा आपको वही अप्लाई करना है आपको। अगर नहीं बोलता है कि आपको ये मैथड से निकालना है मीन, तो आपको जो अच्छा लगता है उससे निकाल सकते हैं। तो मीन निकालने का मेरे पास तीन मैथड्स है ना। मैथड्स को बोलते हैं मैथड्स। पहला बोलते हैं डायरेक्ट मैथड है आपका, डायरेक्ट मैथड। दूसरा आपका है स्टेप डेविएशन, है ना, स्टेप डेविएशन मैथड, डेविएशन। और थर्ड है एज्यूम मीन मैथड। मेरे पास तीन मैथड है मीन निकालने का। याद रखिएगा, मीन निकालने का तीन मैथड है। पहला मैथड है डायरेक्ट मैथड, दूसरा है स्टेप डेविएशन मैथड, और थर्ड है एज्यूम मीन मैथड, ठीक है। एग्जाम में बोलेगा कि आपको मीन निकालिए बाय डायरेक्ट मैथड, तो आपको डायरेक्ट से निकालना पड़ेगा। बोलेगा स्टेप से निकालना है, स्टेप डेविएशन मैथड से, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। बोलेगा एज्यूम मीन से निकालना है, तो एज्यूम मीन ही आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई आप नहीं कर सकते कि नहीं हमको यही आ रहा तो यही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो बोलेगा वही करेंगे। हाँ, कुछ नहीं बोलेगा फाइंड मीन, तो फिर आपको जो आसान लगता है तीनों में से आप उससे निकाल सकते हैं। और रिकमेंड किया था कि आप स्टेप डेविएशन निकालिए या इससे निकालिए, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन जो है जल्दी होता है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, ठीक। चलिए हम बात करते हैं आज स्टैटिक्स में मीन के बारे में, ठीक। देखिए स्टैटिक्स आप समझ सकते हैं। स्टैटिक्स ये हो सकता है कि स्टैटिक्स जो है डेटा कलेक्शन है, उसको देख के हम एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो इस साल भी ऐसा होगा। जैसे सोचिए कि जैसे हमारा क्रिकेट मैच अगर देखते हैं आप, तो सोचिए कि कोई टीम जो है, जैसे इंडिया टीम जो है अभी श्रीलंका का ये मैच खेलने के लिए है, तो वहां से अभी जीत के आई है 3-0 आई नहीं, मतलब T20 जो मैच हुआ वो 3-0 जीत गया। मान लिया अगला मैच भी अगर होता है इंडिया का, तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया फिर से वो जीतेगी। तो अनुमान लगाते हैं ना, एक तरह का अनुमान है ये। स्टैटिक्स का अनुमान है, डेटा को देखकर हम कि अगर ऐसा हुआ था तो ऐसा ही होगा, है ना। कंफर्मेशन नहीं होता उसमें। हम लोग स्टैटिक्स दिमाग लगाते हैं स्टैट्स को देखकर कि ऐसा प्रोबेबिलिटी है या ऐसा हो सकता है, ठीक। चलिए हम लोग निकालते हैं मीन। पहला निकालते हैं मीन निकालने का फर्स्ट मेथड जो है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इससे निकालते हैं मीन हम लोग, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया रहेगा और क्या निकालना है। मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड है, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है मीन को दिखाते हैं एक्स पे बार लिख के, ऐसे एक्स लिखते हैं उस पे बार लिखते हैं, इसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं इसको? मीन बोलते हैं, मीन। डायरेक्ट मेथड है सिग्मा, इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन, मतलब जोड़ना है। सिग्मा किसका? तो एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए ये आई नीचे है, एफ आई नीचे है, और एक्स आई, ये आई भी नीचे है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना। मतलब एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल, जो मल्टीपल करेंगे उसको जोड़ना है आपको। जितना बार आपको ये वाला रहेगा उतना को जोड़ना है, और नीचे आपको क्या होगा? सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हो गया किसका? मीन निकालने का। दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये हो गया मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। अभी क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं इसको, ठीक। चलिए क्वेश्चन के इंटरवल में आपको सिखा देंगे कि कहाँ पे क्या है सो, ठीक है, कि एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, एफ आई क्या है, सिग्मा क्या है, सब क्या है आपको दिखा देंगे वहां पे। आप क्वेश्चन में फर्स्टली आप लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स बार इक्वल टू, इसको बोलते हैं एक्स बार, क्या बोलते हैं? एक्स पे बार, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक।
चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको हम लोग। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ निकालेंगे मीन, ठीक है। किससे मेथड? डाटा मेथड से, बस डाटा मेथड। अगला वीडियो करेंगे एसज्यूम मीन का, इसका अगला वीडियो जो होगा उसको स्टेप बेस कर देंगे हम, ठीक। चलिए तो हम लोग पहले सबसे पहले निकालेंगे क्लास इंटरवल। सबसे पहला चीज क्लास इंटरवल दिया रहेगा क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा। सबसे पहला चीज मान लेते हैं क्लास इंटरवल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से इसको से बोलते हैं, 30 से माइनस नहीं है, 30 से 40 है ना, 30 to 40 ऐसे समझ सकते हैं आप। ये कितना हो गया? 40 to 50, 40 to 50 ऐसा। आप ध्यान दिएगा कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, जहाँ खत्म वही शुरू होना चाहिए, जहाँ खत्म वही शुरू होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, है ना। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इन एक्सक्लूसिव होता है, खत्म 10 से हो रहा है, स्टार्ट 11 से हो रहा है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ खत्म हो वही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अगर स्टार्ट नहीं करते हैं आप तो मतलब आप गलत कर रहे हैं फिर आप, ठीक है। तो हम आपको सिखा देंगे कि अगर क्वेश्चन जो है इन एक्सक्लूसिव रहे, इन एक्सक्लूसिव मतलब खत्म कहीं से शुरू कहीं से, उसको बोलते हैं इन एक्सक्लूसिव। आपको उसको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। कैसे करते हैं? तो 0.5 माइनस कीजिएगा, 0.5 जोड़ दिएगा, 0.5 माइनस कीजिएगा, 0.5 है ना, 0.5 माइनस करना है इसमें से, इसमें जोड़ना है। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 9.5, इसमें कितना का? 20.5, यहाँ पे 19.5 ना, 19.5 नहीं, कितना होगा? 19.5, और यहाँ पे कितना होगा? ये तो भैया कंटिन्यूस है ना, ये तो कंटिन्यूस है। वो खत्म जहाँ से वहीं शुरू हो रहा है, जहाँ खत्म वहीं शुरू हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस हो गया आपका। ये बोलते हैं एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। इसमें चेंज नहीं करना है आपको, जहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूस रहेगा, खत्म हो रहा है फिर स्टार्ट कहीं और से हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इतने मानते हैं। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं FI, आपको दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी। देखिए कैसे दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, मान लें फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 है, 0 है, 5 है, 1 है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, ये पांचों फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं सिग्मा ऑफ FI। मतलब FI का समेशन, मतलब जितना भी FI है सबको जोड़ देंगे, उसको बोलते सिग्मा FI बोलते हैं। कितना FI है? FI कितना है? 1 2 3 4 5, 5 को है FI। तो FI का समेशन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा उसको लिखना है। देखिए 2 1 3 3 और 0 0, 3 हो गया, 3 5 8 8 1 9 9, ये 9 हो गया आपका। सिग्मा FI कितना हो गया? 9 हो गया आपका, ठीक। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है XI। क्या निकालना है? XI निकालते कैसे सर? निकालते ऐसे, दोनों को जोड़ दिए, इसको बोलते हैं अपर, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो गया? 0 प्लस 10/2 कैसे करते हैं? तो लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट बोलिए, प्लस अपर लिमिट। क्या चीज? अपर लिमिट। ये निकालते हैं हम लोग अपर लिमिट बाई 2 करते हैं। ये निकालते कैसे? इसको निकालते XI निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा सर? पहले कितना हो जाएगा? देखिए 0 प्लस 10 अब बाई में 2, तो 10/2 कितना हो गया? दिस इज 5, तो पहला XI 5 आ गया। दूसरा कितना होगा? 20 प्लस 10 30/2 तो 15। फिर कितना होगा? 30 प्लस 10 30 प्लस 20 50/2 25। कितना गैप है? 10 गैप है, तो 10 गैप बढ़ना है। 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45, ये हो गया आपका FI, ठीक है, सॉरी XI हो गया। अब आते हैं फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला क्या हम लोग का? फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू, ये XI ये x बार है, ये मीन है, मीन क्या होगा? सिग्मा FI इंटू XI अपॉन में। अच्छा एक क्या और निकालना बची गया हम लोग का? सिग्मा FI XI, वो निकालना बची गया हम लोग का, वो निकालिए पहले आप। इसलिए कहते हैं फॉर्मूला का याद है आपको, तो आपको खुद मालूम चलेगा क्या निकालना है उसको, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला स्टेप में निकालते हैं क्या चीज? अगला स्टेप निकालते हैं सिग्मा नहीं, अगला स्टेप में क्या निकालते हैं? FI इंटू XI, मतलब FI और XI को मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई कीजिए पहले, आइए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 1 15, 25 इंटू 0 0, 35 इंटू 5 35 इंटू 5 35 इंटू 5 5 का 25 25 का 5 हाथ में 2 5 15 2 17 है ना, 175 175 है ना। और ये 45 इंटू 1 तो 45, ये हो गया आपका। अच्छा ये हो गया आपका FI XI।
इन सबको जोड़ेंगे उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं। अब क्या जोड़ना है सबको, जोड़िए आप। अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 175 प्लस 45, 175 प्लस 45 ये हो गया, है ना। अब 15 10 कितना हो गया 25, तो 25 लिख दीजिए यहाँ पे, जोड़ दीजिए 5 10 15, 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11, 11 और 2, 11 और 2 कितना होता है 13, 11 2 13 और 1 14, 14 का 4 हाथ में 1, 245, ये होगा 245, दिस इज 245, ये हो गया 245। बस खत्म हो गया, इतना ही करना है आपको, नथिंग मोर, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये निकालते कैसे है सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब आइए, अब यूज करते हैं फॉर्मूला, यूज करते हैं फॉर्मूला और देखते हैं कैसे होगा सो। तो हम लोग को एक्स बार निकालना है, मतलब मीन निकालना है। एक्स बार इक्वल टू कितना, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बस आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है मीन का। तो देखिए अभी अभी सिग्मा एफ आई एक्स निकाल चुके हैं, सिग्मा एफ आई एक्स कितना है 245, डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप। और सिग्मा एफ आई निकाल चुके हैं 9, तो पुट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करना था, काटिए 9 से, 9 से काटना था, 9 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 9 3 27 होता है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 हो गया। यहाँ कितना बचा, 4 2 6 65, 65, तो 9 9 से 54, 9 से 63, 9 से 63, 27 63 है ना, कि 2 बचा 20 हो गया, 20 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है ना। इसके आगे और भी होगा, छोड़ दीजिए आप, एक पॉइंट और ले सकते हैं, ठीक है, और ये काफी है। कितना हो गया 27.2, 27.2 ये आपका हो गया मीन। तो ये मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया और ये पर तरीका हो गया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग आज फर्स्ट वीडियो बनाए स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में मीन में पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, इसके बाद अगला पढ़ेंगे हम लोग एज्यूम मीन, फिर पढ़ेंगे स्टेप डिविजन, ठीक है। तो 3 वीडियो बनेगा मीन का, उसके बाद आगे पढ़ेंगे मीडियन और फिर मोड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।